प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और अपना गृह कार्य साथ के साथ कर रहे होंगे। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ शुरू करेंगे और पाठ का नाम है संयुक्त व्यंजन व द्वित्व व्यंजन। अब हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। इनके बारे में हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। तो व्यंजन होते हैं हमारे क से लेके ह तक, जैसे क ख ग घ ट ठ, ये ह तक हमारे व्यंजन होते हैं। उसके बाद हम करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखो बच्चों कौन से होते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे क जमा श से हमारा अक्षय संयुक्त व्यंजन बना और इस अक्षय से कुछ शब्द भी बनते हैं। अगला संयुक्त व्यंजन है हमारा त जमा र, इससे हमारा बना त्र संयुक्त व्यंजन। अगला है हमारा ज जमा य, इससे हमारा बना ज्ञ संयुक्त व्यंजन। अगला है श जमा र, इससे बना श्र संयुक्त व्यंजन। तो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हुए। अब हम देखेंगे द्वित्व व्यंजन, जो अपनी जैसी ध्वनि वाले व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पर कुछ द्वित्व व्यंजन दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखें। इन द्वित्व व्यंजनों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो कुछ द्वित्व व्यंजनों के उदाहरण देखते हैं, जैसे क जमा क से क्या बना? आधा क पूरा क। तो और इनसे शब्द बने चक्कर टक्कर। आगे देखो बच्चों, ग जमा ग, इससे आधा ग और पूरा ग से क्या शब्द बने? दिग्गज और घग्गर। अगला देखेंगे ज जमा ज, आधा ज पूरा ज, और इनसे शब्द बने सज्जा और छज्जा। अगला देखेंगे द्वितीय व्यंजन बच्चों, प जमा प, आधा प पूरा प, और इससे शब्द बने चप्पू और गोलगप्पा। ऐसे ही हमारे और भी द्वितीय व्यंजन होते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी हिंदी व्याकरण भाषा गरिमा का पेज नंबर 15 ओपन करेंगे। और आज हम क्या करेंगे बच्चों? आज हम हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ का क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन व द्वित्व व्यंजन। व्यंजन के बारे में मैंने आपको पिछले पाठ में भी बताया था। हमारे कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन है और वो क से लेके ह तक है, यानी क से लेके हमारे ह तक व्यंजन है। आओ बच्चों देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी क से लेके ह तक जो हमारे व्यंजन हैं उनमें से दो व्यंजनों को लेकर एक व्यंजन बनाया जाता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा श, उससे कौन सा व्यंजन बना? अक्षय। और इस अक्षय से देखो हमने, इस अक्षय व्यंजन से देखो हमने क्या शब्द बनाए? क्षमा, परीक्षा, रक्षा, कक्षा। यानी ये अक्षय व्यंजन जिस भी शब्द में आएगा वो होगा संयुक्त व्यंजन का शब्द। अगला देखो बच्चों, त जमा र, तो इस त जमा र से हमने कौन सा व्यंजन बनाया? त्र। और इस त्र से हमने शब्द बनाए पत्र, त्रिभुज, मात्रा, यात्रा। अगला संयुक्त व्यंजन देखो बच्चों, ज जमा इय, इससे हमने कौन सा व्यंजन बनाया? अज्ञ।
और इस अज्ञ शब्द से हमने क्या शब्द बनाए? ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञानी, अज्ञात। प्यारे बच्चों, अगला संयुक्त व्यंजन देखो, श जमा र। इन दोनों व्यंजनों से कौन सा संयुक्त व्यंजन बना? श्र। और इस श्र संयुक्त व्यंजन से हमने कौन से शब्द बनाए? श्रम, श्रमिक, श्रीमान, श्रेष्ठ। तो प्यारे बच्चों, हमारे कितने संयुक्त व्यंजन हुए? हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हुए। कौन कौन से? अक्षय, त्र, ज्ञ, श्र। और इन संयुक्त व्यंजनों को हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों को संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं कि द्वित्व व्यंजन किन्हें कहते हैं। जब किसी व्यंजन का अपने जैसी ध्वनि वाले व्यंजन के साथ मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी जैसे हमने न और न, 2 न ले लिए, बट ये पूरे पूरे नहीं लिखे जाएंगे, एक आधा लिखा जाएगा और एक पूरा लिखा जाएगा। तो ये है हमारे द्वित्व व्यंजन। आओ इनके उदाहरण देखें। जैसे क जमा क, तो यहाँ पर देखो एक क तो आधा हो गया और एक पूरा हो गया। तो इस द्वित्व व्यंजन से शब्द देखो क्या बने? पक्का, मक्का। आगे देखो, न जमा न, तो यहाँ पर एक न हमने आधा लिया और एक पूरा लिया, तो ये क्या बन गया? द्वित्व व्यंजन। और इस न से हमने बनाए गन्ना, पन्ना शब्द। आगे देखो, म जमा म, यहाँ आधा म और पूरा म, और इनसे हमने क्या शब्द बनाए? चम्मच, अम्मा। आगे देखो बच्चों, ल जमा ल, यहाँ आधा ल और पूरा ल, इनसे हमने शब्द बनाए बिल्ली, दिल्ली। आगे देखो, च जमा च, तो इससे हमने क्या शब्द बनाए? बच्चा, कच्चा। आगे देखो, स जमा स, आधा स पूरा स, शब्द बने रस्सी, लस्सी। आगे देखो, त जमा त, आधा त पूरा त, पत्ता, छत्ता। ब जमा ब, आधा ब पूरा ब, शब्द बने डिब्बा, गुब्बारा। प्यारे बच्चों, फिर द्वित्व व्यंजन क्या हुए? जिनकी ध्वनि तो एक जैसी है और उन व्यंजनों का हम आपस में मेल कर देते हैं, वो होते हैं द्वित्व व्यंजन। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।